हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज का अपना टॉपिक है फाइटोफथोरा, जो कि पर्सनोस्पोरेल्स का मेंबर है। ये फॉल्केटिव पैरासाइट्स होते हैं। ये जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो टोटली होस्ट पे डिपेंड करते हैं, जबकि फॉल्केटिव पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट के एब्सेंस में, या अपन कह सकते हैं प्लांट टिश्यू के एब्सेंस में, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो सीरियस डिजीज़ेस कॉज करते हैं, जैसे वाइट रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट, फ्रूट रॉट, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग ब्लाइट। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो फाइटोफथोरा पढ़ेंगे, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, यानी लेट ब्लाइट डिजीज़ कॉज करता है। तो इसमें से अलग अलग स्पीसीज़ जो होती हैं, अलग अलग जीनस जो हैं वो अलग अलग डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ डैम्पिंग ऑफ कॉज करते हैं, जैसे फाइटियम होता है वो डैम्पिंग ऑफ कॉज करता है। वैसे एल्ब्यूगो जो है वो वाइट रस्ट कॉज करता है। तो ये अपन कुछ मेंबर्स इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फाइटोफथोरा डिस्कस कर रही हूँ, जो कि लेट ब्लाइट कॉज करता है। इसके जो माइसीलियम है वो वेल ब्रांच्ड है, एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है, यानी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो है पूरे माइसीलियम में फ्रीली फ्लोटिंग होगा, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होगा। जो सेप्टा फॉर्मेशन है वो तभी फॉर्म होगा जब कोई रिप्रोडक्शन होगा, यानी कोई एसेक्सुअली कोई जूस्पोर्स बनेंगे, या सेक्सुअली कोई अपना जो एंथ्रीडियम या ओगोनियम फॉर्म होंगे। और जो न्यूट्रिशन है वो होस्टोरिया के थ्रू ये लेगा, तो इसमें होस्टोरिया फॉर्म होंगे। होस्टोरिया इज़ फॉर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, जो होस्ट है उस पर ग्रो करेगा और वहाँ से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। तो अपना जो मेंबर्स हैं वो एसेक्सुअली जूस्पोर्स या कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें लेटरली जो है जूस्पोर्स में जो है फ्लैजिला में जो लेटरल्स फ्लैजिला फॉर्म होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे जो है oogamous टाइप का होता है, यानी एंथ्रीडियम जो है क्लब शेप्ड है और वो जस्ट बिलो है ओगोनियम के जस्ट नीचे जो है ओगोनियम है। तो अभी जो मैंने पहला वाला वीडियो बनाया था वो जस्ट पूरा इंग्लिश में बनाया था, ये मैंने थोड़ा हिंदी में बनाया है जैसा कि मैं पहले बनाती थी। तो अब से जो मैं आने वाले वीडियोस हैं वो सारे दोनों में बनाया करूँगी। मैंने आपसे पूछा भी था अपने उसमें जो सेक्शन है अपना यूट्यूब का सेक्शन, वहाँ पे आप और भी अपने कोई डाउट्स हों, कोई आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हो कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, या आप किसी चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मैंने पूछा था, तो मैं इस तरीके से आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो प्रोवाइड कराती जाऊँगी। तो अभी आज अपन ये जो है फाइटोफथोरा पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं जो है आपको ये अभी वाला वीडियो जो है प्रॉपर आपको हिंदी में बता रही हूँ, है ना। तो ये जो एंथ्रीडियम है वो क्लब शेप्ड है, और जो ओगोनियम है वो जस्ट उसके जस्ट नीचे है, और प्लाज्मोगैमी से जो है एक गैमेटेंशियल कांटेक्ट होगा, यानी एंथ्रीडियम और ओगोनियम बहुत पास पास आ जाएंगे, और जो मेल गैमेट है वो एंथ्रीडियम से निकलेगा, और ओगोनियम कैसा है, फीमेल स्ट्रक्चर, तो उसमें जाके वो अपना मेल न्यूक्लियस जो है फीमेल न्यूक्लियस में ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो माइसीलियम है वो किसके अंदर फॉर्म होता है, फंगस के अंदर। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, माइसीलियम क्या है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फंगस के अंदर फॉर्म होने वाला थैलस है, जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था एल्गी। तो एल्गी में मैंने कहा था ये थैलोफाइटा होते हैं, तो थैलोफाइटा एल्गी भी होती है और फंजाई भी होती है, राइट। तो फंजाई के अंदर जो थैलस फॉर्म होता है उस कह सकते हैं उस थैलस के गुच्छे को माइसीलियम कहते हैं। तो उसका एक अगर अपन निकाल के देख लें तो उसका अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये खूब सारा ग्रुप है, ये ब्रांच्ड है, खूब सारा थैलस जो है उसका वो ब्रांच है, उसको अपन माइसीलियम कह रहे हैं, ठीक है, राइट। तो वो ब्रांच्ड है, एसेप्टेट है यानी सेप्टेट नहीं बन रहा, सिनोसिटिक है यानी बहुत सारे न्यूक्लियस फ्रीली फॉर्म हो रहे हैं, होस्टोरिया फॉर्म हो रहे हैं, जो अंदर जो माइसीलियम इंट्रासेलुलर माइसीलियम यानी होस्ट के अंदर जा रहा है, राइट, सेल्स के अंदर जा रहा है, सेल्स के बीच में ग्रो हो रहा है इंटरसेलुलर, सेल के अंदर जा रहा है इंट्रासेलुलर। तो सेल के अंदर जाके क्या एब्जॉर्ब करना है, न्यूट्रिशन, इंट्रासेलुलर माइसीलियम है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जूस्पोर के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होगा, यानी मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होगा, यानी उसमें फ्लैजिला फॉर्म होंगे, और जो फीमेल गैमेट है वो स्टेबल रहेगा और ओगोनियम टाइप का होगा, नहीं एग तो फिक्स्ड है,
मेल गैमेट जो है मूव करके फीमेल गैमेट की तरफ आ रहा है, राइट। अब ये सीरियस डिजीजेस कॉज कर रहा था, तो ये कैसे होंगे, पैरासिटिक होंगे, ज़्यादातर जो है डिस्ट्रक्टिव होंगे, पैरासिटिक होंगे, लो टेम्परेचर पे डिजीज़ कॉज करेंगे, ह्यूमिड टेम्परेचर्स पे होंगे। मेन जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कॉज करता है वो फाइटोप्थोरा की कौन सी स्पीसीज़ है, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है। अलग अलग और भी हैं जो आपको याद करनी है, ये 3-4 जो मैंने लिख रखी है ये आपको याद करनी है। गमोसिस ऑफ सिट्रस कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये 3-4 मैंने डिजीज़ और आपको बताई हैं। फिर सिम्टम्स, किस तरीके से ये प्लांट पे डिजीजेस कॉज करता है, किस तरीके से प्लांट पे दिखाई देगा, आपको कैसे विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जनरली ये ओल्ड लीव्स पे अपने को दिखाई देखने को मिलेगा। वेंट्रल लीफ जो है, जो नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पे कॉटनी सरफेस पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर जो है अपना जो माइसीलियम है उसमें ये ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जो है ब्राउनी ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सारा का सारा जो पोटैटो का लीफ है उस पर भी डिजीज़ कॉज कर रहा है, और अपना जो पोटैटो है वो ब्राउन भी हो जाएगा, अंदर से उसमें टिश्यूज़ जो है डैमेज होने लगेंगे। तो अंदर से जब ह्यूमिड कंडीशन होगी तो सॉफ्ट हो जाएगा, और जब वो ड्राई कंडीशन होगी तो ड्राई हो जाएगा। तो वेट रोट या ड्राई रोट के फॉर्म में पोटैटो पे ये डिजीज़ देखने को मिलती है। तो लीव्स पे भी, यानी जो वेजिटेटिव एरियल पार्ट है वहाँ पे भी सिम्टम्स होते हैं, और पोटैटो जो है उस पर तो ये डिज़ीज़ कॉज करता ही करता है, ठीक है। तो ये फंगस है जो कि पोटैटो को ख़राब करती है। तो जब बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ हो जाती है तो एक तरीके से आलू की खेती को ख़राब करने का काम कर रहा है। ये फाइटोप्थोरा एक फंगस है जो कि पोटैटो में डिजीज़ कॉज कर रही है। तो इसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वही माइसीलियम जो उसका थैलस है वो हाईलाइन है, ब्रांच है, एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। सेप्टा केवल ओल्डर पार्ट्स पे जब उसमें रिप्रोडक्टिव फेस देखने को मिलेगा तभी फॉर्म होंगे। फिर ये हाइपी इंट्रासेलुलर है, इसमें जो है राइबोसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम से ईआर है, न्यूक्लिया है, ये फॉर्म होंगे। रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ज़ूस्पोर्स फॉर्म होंगे। ज़ूस्पोर्स कैसे होंगे, टेम्परेचर जो है 15 से 23 डिग्री टेम्परेचर पे टेम्परेचर फॉर्म होगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100% है। अब जो है अपन देख सकते हैं, मैं एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से ये जो है जो अपना लीफ है इससे स्टोमेटा के थ्रू जो है कुछ माइसीलियम बाहर आते हैं, माइसीलियम बाहर आएंगे, वहाँ स्पोरेंजियोफोर बनेगा, वहाँ स्पोरेंजियोफोर जो है उन स्पोरेंजियोफोर पे आगे की टिप की तरफ क्या बनेगा, स्पोरेंजिया फॉर्म होगा। वो स्पोरेंजिया मैंने ऑरेंज कलर से अलग से हाईलाइट करके बना रखे हैं। जो ये स्पोरेंजिया है इसके अंदर जो है ज़ूस्पोर्स बनने हैं, राइट। तो ये स्पोरेंजिया जो है मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्पोरेंजिया जो है इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो एक बीक लाइक प्रोजेक्शन या पैपिला के थ्रू ऊपर उठने लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा, राइट। ये जो है ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो ये बीक लाइक फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपन इसको बीक लाइक फॉर्मेशन देख रहे हैं, राइट। अब ये अपन ने देख लिया कि बीक लाइक फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी, और धीरे धीरे अलग अलग छोटे छोटे एनक्लिप्स्ड ज़ूस्पोर्स बन जाएंगे। बाद में इसमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन होगा और ये ज़ूस्पोर्स इस तरीके से बन जाएंगे। तो ज़ूस्पोर्स जो बनते हैं वो तो बनते हैं लोअर टेम्परेचर्स पे और ह्यूमिड कंडीशंस पे। जब टेम्परेचर कम होगा या ह्यूमिड टेम्परेचर होगा या पहाड़ी इलाके होंगे वहाँ पर तो क्या होगा, ज़ूस्पोर्स जल्दी से बन जाएगा। जैसे ही अपने को अपन ड्राई कंडीशन है जहाँ पर अपन कह सकते हैं कि हिली एरियाज़ नहीं है या टेम्परेचर बहुत हाई है या सर्दियों का मौसम नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि वो कोनोडियम की तरफ फॉर्म चला जाएगा और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर्स तो नहीं फॉर्म होंगे। कोनिडियम जो है जिसमें फ्लैजिला नहीं फॉर्म हो, एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लैजिला फॉर्म नहीं होंगे, उसको अपन कोनिडियम कहते हैं बेसिकली, राइट। तो तब कोनिडियम फॉर्म होंगे। अब ये तो हो गई अनफेवरेबल कंडीशंस में, सिचुएशंस में जब एसेक्सुअल साइकिल फॉर्म हो। जैसे ही अपने को नॉर्मल कंडीशंस मिलेंगी तो अपने को oogamous
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, यानी एंथ्रीडियम फॉर्म होगा जिसमें मेल गैमेट फॉर्म होगा। बहुत सारे न्यूक्लिया के डिवीजन्स होगा, 8 से 12 न्यूक्लिया फॉर्म होंगे और केवल एक ही न्यूक्लिया ही जो है फंक्शनल रह जाएगा, जो कि मेल गैमेट होगा जिसमें फ्लैजिला फॉर्म होंगे। फिर जो है फीमेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oogonia फॉर्म होगा। oogonia में जो है जो बाहर का न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाएगा, जो अंदर का न्यूक्लियस है वो ही केवल और केवल फंक्शनल रहेगा, ठीक है, जिसको अपन एग कह रहे हैं। तो अपन डायग्राम से देख लेते हैं। ऊपर की तरफ एंथ्रीडियम है और नीचे की तरफ oogonia है, ये दोनों पास आए, इन दोनों के बीच में गैमेटेंजियल कांटेक्ट हुआ। अब बाहर वाला पेरीप्लाज्म में आप देख सकते हो, बाहर वाला जो पेरीप्लाज्म है वो पेरीप्लाज्म जो है ये यहाँ वाला न्यूक्लियस तो डीजनरेट कर जाएगा और बीच वाला जो oogonia में वहाँ पे एक एग का फॉर्मेशन होगा। अब जो एंथ्रीडियम है उससे जो न्यूक्लिया है वो गैमेटेंजियल कांटेक्ट से यहाँ पर दोनों जो न्यूक्लिया है पास आ जाएंगे और ये जो यहाँ पर न्यूक्लिया जो है दोनों पास आ गए। अब ये जो है दोनों न्यूक्लिया फ्यूज़ करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, 2n स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, क्योंकि वो कवर्ड है oogonia के बाहर के एनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर से। तो उस स्ट्रक्चर को अपन कह रहे हैं oospore, क्योंकि वो एक थिक वॉल्ड कवरिंग से कवर्ड है, तो उसको अपन कह रहे हैं oospore, राइट। तो ये oospore फॉर्म हो रहा है, राइट। अब मेल न्यूक्लियस और एग जो है ये दोनों फ्यूज़ करे तो क्या हुआ, oospore बना, राइट। अब इसमें जो है जर्म ट्यूब फॉर्म हुई जब भी फेवरेबल कंडीशन, अगर रेस्टिंग फेज है तो oospore मिट्टी में दब के भी रह सकता है, राइट। मगर जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ऐसा नहीं है कि oospore को कंडीशन नहीं मिले तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, वो रेस्टिंग फेज में भी जाने वाला स्ट्रक्चर है, राइट। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी नेक्स्ट सीज़न में, इवन आपको हो सकता है कि इस सीज़न में वो रेस्टिंग फेज में चला जाए, इस मौसम में तो जर्मिनेट ही नहीं करे, अगले सीज़न में हो सकता है जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तब वो जर्मिनेट करेगा और मियोसिस होगा वहाँ पर और एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको अपन ज़ूस्पोर कह रहे हैं, राइट। तो अब इसमें जो है लाइफ साइकिल जो है अपन ने जो बनाई वो फाइटोप्थोरा जो है वो है फाइटोप्थोरा, ठीक है। ये लीफ डिजीज़ कॉज कर रही है फाइटोप्थोरा, ठीक है। और ये जो है ज़ूस्पोर फॉर्म करती है, कोनिडियम फॉर्म करती है, ठीक है। फाइटोप्थोरा एक डिजीज़ कॉजिंग फंगस है जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़ूस्पोर कोनिडियम जर्मिनेशन के बाद क्या फॉर्म कर रहे हैं, अगेन फाइटोप्थोरा कॉज कर रहे हैं, राइट। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन सा पैथोजन कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है और उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, ठीक है। अब फाइटोप्थोरा जो है सेक्सुअल लाइफ साइकिल जैसे ही कॉज कर रहा है तो एंथ्रीडियम और oogonia ये दो अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो एंथ्रीडियम क्या बना रहा है, मेल न्यूक्लियस, और oogonia क्या बना रहा है, एग। ये दोनों फर्टिलाइज करें क्या बना रहा है, oospore। मियोसिस होगा, ज़ूस्पोरियम बनेगा, ज़ूस्पोर जर्मिनेट करेगा, फिर से फाइटोप्थोरा बनेगा। लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक। ऐसी सिमिलर लाइफ साइकिल आपको फाइथियम में भी देखने को मिलेगी। फाइथियम जो है वो क्या कॉज करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने अभी आपको शुरुआत में थोड़ा सा हिंट दिया था कि वो क्या कॉज करता है, फाइथियम क्या कॉज करता है। तो अगली बार मैं अगले इसमें फाइथियम और फाइटोप्थोरा के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताऊंगी, और फाइथियम जो है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। फाइथियम कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक, ठीक है। और इसमें माइसीलियम बनता है। इस तरीके से अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो फाइथियम और फाइटोप्थोरा में डिफरेंस बताऊंगी मैं आपको कि क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसके बाद अपन लेंगे एल्बुगो जो कि वाइट रस्ट कॉज करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला वीडियो भी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लूँगी। जैसा कि इंग्लिश व्यूअर्स जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में पूरा वीडियो पसंद आता है और वो चाहते हैं कि हम जल्दी से वीडियो को इंग्लिश में कैचअप कर लें,
तो उनके लिए मैं प्योरली इंग्लिश में बनाऊंगी, और जिनको थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स पसंद आता है उनके लिए ये वाला जो अपना बेसिक पुराना चल रहा था वही अपन लेंगे। तो अगला जो है मैं फाइथियम और फाइटोफथोरा में डिफरेंस बताऊंगी, और किस तरीके से वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है ये मैं बताऊंगी। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।